हरे राम राम। वो कौन सा भजन है इसमें? आज प्रसंग। अच्छा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। पवन जी, ये बच्चे बोलते नहीं, देखो भगवान का नाम नहीं लेते ये। आज शनिवार 12 तारीख, 12 जून। हरि बोल। कुंती माता कहाँ गई? शिला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये जो आज की शिक्षा है, योगेश्वर को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, उसमें से ये है 12 जून 1971 को। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वे उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। देखो प्रभुपाद कितने विनम्र हैं। भगवान जो है नरलीला कर रहे हैं कि भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। वो सबको कह रहे हैं कि कृष्ण प्रचार में सहयोग करो। और गौर भगवान ने पद यात्रा की, पैदल चल के नंगे पांव जगह जगह जाके लोगों का सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत किया। तो उसी बात को दोहराते हुए हमारे सतगुरुदेव कह रहे हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। जो असाधारण होते हैं, जो महान होते हैं, वो अपने आप को कभी महान नहीं कहते। एक दोहा है, वो मैं भूल रहा हूँ, उसमें कहा कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा 1 लाख रुपया मोल है। कुछ शब्द हैं वो। तो ऐसे जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, वो अपने आप को साधारण समझते हैं। ये भक्ति माता का प्रभाव है। तो योगेश्वर को प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान ने सबको कहा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से अपील की कि वह उनके मिशन में उनकी सहायता करें। फिर मेरा क्या कहना, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। देखा जाए तो अलक्षित रूप से जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, परिवार है, अर्जुन भक्त हैं, वैष्णव हैं, भगवान के सखा हैं, पर भगवान उनको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया
विराट रूप में भगवान क्या दिखाते हैं कि जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब सभी मर गए हैं, मार दिए गए हैं सारे। अभी अर्जुन सोचने लगे, मैं तो कहता हूं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो पहले ही मार दिए हैं भगवान ने। तब फिर भगवान ने एक बात कही, नमित्त मातर भव सब साचिन। ये सब साचिन जो बाएं हाथ से भी तीर चला सके, दायां बायां दोनों हाथ से, तू निमित्त मन और शरीर को ले। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान पर निर्भर रहते हैं और भगवान के कार्य में निमित्त बनते हैं। और भक्तों में जो वास्तव में भक्त हैं उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता। प्रभुपाद जी के ये शब्द सिद्ध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की इसी महानता ने, सारे महानताओं के भंडार थे, सारी दुनिया में प्रचार कर दिया और उन लोगों को प्रचार में लगा दिया उनके दिल उन्होंने जीत लिए जो बिल्कुल बेचारे गए गुजरे थे, जो बुरी आदतों में पड़े हुए थे, जिनमें बुराइयां ही बुराइयां थी, लेकिन हैं तो भी आत्मा है। आत्मा चाहे बुरी है या अच्छी है तो आत्मा ना। उन भटकी हुई आत्माओं में भी प्रभुपाद ने कृष्ण प्रेम जागृत कर दिया। प्रभुपाद देखो, कोई सहायता ये थोड़ा कि मेरे को कुछ खाने के लिए दो या मेरे को डॉलर दो, सहायता प्रचार में सहायता करो, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। परमार्थ की बात कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं, पर वो भगवान के काम को बिल्कुल अपना समझे हुए हैं। हम लोगों की मूर्खता और अज्ञानता क्या है, हम भगवान के काम को अपना नहीं समझते। जो समझते हैं वो भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं, जो नहीं समझते वो बेचारे मझधार में ही रह जाते हैं, पार नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने भगवान के कार्य को अपना समझा है, तभी तो उनके अंदर इतना भाव, इतनी दया और इतनी उत्सुकता थी, इतना उत्साह था। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान के भक्त भी वही कह रहे हैं। भगवान भी कहते हैं सहयोगियों से, मित्रों से अपील करते हैं कि वे उनके मिशन में उनको सहायता करें। मिशन क्या है? लोगों की भावना का परिवर्तन। याद रखो, सारा सौदा भावना का है। अभी हम भौतिक भावना से हैं, भौतिक भावना से भरे पड़े हैं, और भैया शरीर तो एक दिन छूटना है। अगर भौतिक भावना में ही शरीर छूट गया तो फिर भौतिक जगत में पुनः आना पड़ेगा। इस भावना का आध्यात्मिक कर्ण करना है, हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। भगवान ने भी सबको कहा सहयोग करो मेरा, जबकि उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अभी देखो, जैसे मैंने जो पहली बात आपको सुनाई, अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, असल में कर भगवान रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों को अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं। श्रेय भगवान खुद नहीं लेते, भक्तों को देते हैं। क्रेडिट भगवान भक्तों को देते हैं। इसलिए भक्ति ही जीवन है। हम सबको भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने से ही जीवन सफल है। बाकी संसार का अगर कुछ भी बन गए तो जीवन विफल है। देखो, एक उदाहरण मैं कई बार देता हूँ।
अगर कृष्ण भावना से शून्य जीवन है, जैसे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, बहुत सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का भारत में, लेकिन कृष्ण भावना नहीं थी। कृष्ण भावना से शून्य थी वो, बिल्कुल कोई कृष्ण भावना नहीं। भौतिक सुरक्षा बहुत है, लेकिन भगवान की सुरक्षा नहीं थी। तो अपने सुरक्षा कर्मचारी ने ही मार दिया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उसने। तो हमें ये बातें जीवन में धारण करनी है। अगर हमें कृष्ण की सुरक्षा मिली तो हम सुरक्षित हैं। अगर कृष्ण की सुरक्षा नहीं मिली, भौतिक दृष्टि से हम कितने भी सुरक्षित क्यों ना हो, हम सुरक्षित नहीं हैं। ये ध्यान रखो सारे। तो भक्त पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर रहते हैं और सबको भगवान पर निर्भर रहने की शिक्षा देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़े विनम्रता भाव से, विनम्र भाव से, ये जो लोग बेचारे लड़के क्या लड़कियां क्या, बुरी हालत थी उनकी। एक लड़की 10-10 लड़कों के साथ घूमती है और एक लड़का 10-10 लड़कियों के साथ घूमता है। कोई संयम नहीं, जानवरों का, पशुओं का जीवन। उनके अंदर भी सद्गुरुदेव ने कृष्ण प्रेम जागृत कर दिया। अपनी अहंकार से नहीं, विनम्रता से, भावना से उनकी भी सोई हुई कृष्ण भावना जागृत कर दी। और याद रखो, कृष्ण भावना सबके हृदय में है, लेकिन वो सो रही है, उसे जागृत करना है। ये मत सोचो कि आपके अंदर नहीं है, उसको जगाना है। और ये जो प्रभुपाद ने मार्ग दिया हमको, भगवान की सेवा। कल मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद जी कुछ विदेशियों से बात कर रहे हैं। कहते कि लॉर्ड कृष्ण इज एब्सोल्यूट, कंप्लीट है, पूर्ण एब्सोल्यूट। वो मूर्ति के माध्यम से भी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। केवल ऐसा देखा गया है। गौर निताई जो हैं, एक पिशी माँ हुई हैं बंगाल में, बहुत बड़े घर से थी, गौर निताई की बड़ी भक्त बन गई। वो वहीं रही। उनके गौर निताई भी वृंदावन में आए हुए हैं, पिशी माँ के गौर निताई। तो भगवान पिशी माँ को कहते थे, बातें करते थे उसके साथ और सेवा लेते थे। भगवान जो हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और ऐसे आप, जैसे दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे, भगवान को कहा ये भोजन नहीं, हम नहीं लेते तेरा भोजन। भाव भक्ति कुछ नहीं। दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा, लेकिन भगवान ने ये कहा कि मुझे तो, वो शब्द है ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गर खाए, न शर्माए भूखा प्यार का, मेरा श्याम भूखा प्यार का मालिक है संसार। वो सारी दुनिया के मालिक हैं। सारी दुनिया ही नहीं, अनेकों लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों अनंत कोटि ब्रह्मांड।
उनमें ऐसे अनेकों लोक हैं, उनके मालिक हैं वो। सब कुछ उन्हीं का है। मेरे बाप का तो कुछ है नहीं, अगर आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं। सब कुछ परमपिता का है। परमपिता की वस्तु जब भाव से उनको समर्पित की जाती है तो परमपिता उसको स्वीकार करते हैं। तो बस वो प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। याद रखो, सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, सबके अंदर प्रेम है, पर हमारा प्रेम बट गया है, उसको जागृत करना है। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज गौर कथा का 73वां दिन है। और ये कथा भगवान की महाप्रभु का विरह, भाव में शरीर का विस्तार करना। देखो, ये जो भगवान ने प्रदर्शित किया दिव्य अनुमान, वो तो कोई कर नहीं सकता, ये राधा भाव है। पर उसका थोड़ा सा भी अंश हमें प्राप्त हो जाए तो हमें इतना आनंद आएगा। कृष्णदास कि ये जो संसार का विषयों का रस है बिल्कुल फीका, कोई तो भगवान बता रहे हैं अपनी इस दिव्य लीला के द्वारा, मूर्खो, तुम नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हो, इसमें कुछ नहीं है सब। विषयों का रस बिल्कुल फीका है। सच्चा जो रस है, आनंद है, वो मेरे प्रति भाव को जागृत करने का है। तो भगवान भाव में गंभीरता से निकल गए हैं। भक्तों के वो प्राण हैं। गोविंदास जी महाराज सदा उनके साथ रहते हैं। उधर से स्वरूप दामोदर, शिला स्वरूप दामोदर, शिला राय रामानंद, ललिता विशाखा के अवतार, वो भी सदा उनका ध्यान रखते हैं। भगवान कल के प्रसंग में अपने गंभीरता से चले गए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद भक्त उनको ढूंढ रहे हैं। सिंह द्वार के उत्तर की ओर एक खुले मैदान में भगवान महाप्रभु दीर्घाकार देह धारण किए हुए भूमि पर लेटे हुए, बड़ा दीर्घाकार। दृष्टिगोचर हुए भक्त लोग पहले तो भगवान महाप्रभु को देखकर प्रसन्न हुए, परंतु यह क्या आश्चर्य, भगवान ने भगवान का जो कोटि काम कमनीय शिव विग्रह 4-5 हाथ लंबा हो गया है। भगवान का विग्रह बड़ा हो गया है। भगवान जैसे ये कहा है ना, महाप्रभु का कोटि काम कमनीय। काम सबको आकर्षित करता है, सबकी ओर आकर्षित हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, स्त्रियां भी, पुरुष, सब काम है। लेकिन काम को भी भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतने कोटि, मतलब करोड़ों, जैसे कहा ना यहाँ पर, कोटि काम कमनीय श्री विग्रह, करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाला भगवान का विग्रह है। 4-5 हाथ लंबा हो गया है। 4-5 हाथ, वो तो इतना बड़ा बन गया है विग्रह भगवान का। शरीर की जितनी जोड़ हैं
सब खुल गया, जोड़ खुल गए हैं सारे, यहाँ जहाँ भी जोड़ है। उस शरीर के नथुने से श्वास नहीं निकल रही है और श्वास नहीं आ रहे भगवान को। उनके हाथ तथा पांव, 5 हाथ लंबे हो गए हैं, हाथ पांव भी लंबे हो गए हैं बड़े। उनके अलग अलग हुए जोड़ों को केवल चमड़ी बांधी थी, जोड़ खुल गए, चमड़ी ने बांध के रखा हुआ है। जीवन सूचक महाप्रभु का शारीरिक तापमान अत्यंत कम था, तापमान भी कम हो गया है। उनके हाथ, पांव, गर्दन तथा कमर के सारे जोड़ कम से कम 6 इंच अलग हो चुके थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह से लार तथा झाग से भर गया और आंखें उल्टी हो गई। यह देखकर सब भक्त घबरा गए। भक्तों के प्राण को ऐसा देखकर, भगवान को देखकर सारे भक्त घबरा गए। श्रीमन महाप्रभु के ऐसे अद्भुत रूप को देखकर भक्तों के प्राण तड़प उठे। श्रीला गोविंद दौड़कर सब भक्तों को बुला लाए। भक्तों के आ जाने पर श्रीला स्वरूप दामोदर जी ने कहा, ग्रंथों में सुना था भगवत प्रेम में शरीर का विस्तार और संकुचन होता है। ग्रंथों में लिखा है शरीर बढ़ भी जाता है और संकुचित भी हो जाता है। केवल ग्रंथों में पढ़ा था, आज तक यह प्रेम विकार किसी की देह में हुआ नहीं था। ये भगवान की देह में हो सकता और किसी की देह में नहीं हो सकता। श्रीला गोविंद सिर पीट कर रोने लगे। अब स्वस्थ कैसे होंगे, भगवान कैसे ठीक होंगे। भक्तों के प्राण ऐसे हो गए हैं। भगवान महाप्रभु सर को पीट कर से रो रही है गोविंद, क्योंकि बिना भक्तों के, बिना प्राणों के, जो उनके प्राण है भगवान है, भक्तों का जीना बड़ा कठिन है। रोने लगे। अब स्वस्थ कैसे होंगे, ठीक कैसे होंगे भगवान। तब श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य सारे भक्त भगवान महाप्रभु के कान में जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे, कृष्ण नाम सुनाने लगे उनको। श्री कृष्ण नाम सुनते सुनते धीरे धीरे भगवान महाप्रभु जी की अस्थियां अपने आप धीरे धीरे स्थान पर आने लगी, अपने आप वो जुड़ने लगे। धीरे धीरे कई घंटे लग गए थे स्वस्थ होने में। फिर धीरे धीरे पुनः हड्डियों के बंधन लगे और पलकों में हलचल हुई। भगवान की आंखें भी ऐसी हो चुकी थी। फिर श्रीमन महाप्रभु सहसा हरि बोल की गर्जना करते हुए उठ गए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जोर से भगवान ने हरि बोल की गर्जना की और उठ गए भगवान। भगवान महाप्रभु उस समय भी रासलीला का चिंतन कर रहे थे। भगवान की रासलीला का चिंतन हो रहा था तथा उस समय उधर नहीं था, फिर इस कमरे में होगा। तो भगवान जब अपने ही कृष्ण स्वरूप के दर्शन करते, रासलीला के दर्शन करते,
तो बड़े भाव विभोर हो जाते। उनका भाव जो है, अभी आज तो बड़ी ऐसी गति हो गई, जिसमें भक्त बेचारे खास करके गोविंद जी घबरा गए। भगवान रास लीला का चिंतन कर, तथा उस समय रास का ही दर्शन हुआ था, जिसके आवेश में भगवान महाप्रभु जी भागे थे। तब भगवान महाप्रभु कहने लगे, अरे ललिते, अरे विशाखे, नंदनंदन, बंशीधारी कहाँ है? अभी तो यहीं बंसी बजा रहे थे। मर जाऊंगी नंदनंदन के बिना, एक बार गोविंद को दिखा दो। राधा भाव है भगवान का, मैं नंदनंदन के बिना मर जाऊंगी, शरीर छोड़ दूंगी। राधा रानी का यही भाव था कृष्ण के लिए, जिसको अंगीकार गौर भगवान ने किया है। एक बार गोविंद को दिखा दो। श्रील स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, धीरे से धरो महाप्रभु, अवश्य श्री कृष्ण मिलेंगे। तब बाहरी चेतना लौटने पर भगवान महाप्रभु ने कहा, अरे मैं कहाँ, मैं यहाँ मंदिर, अरे मैं यहाँ मंदिर के द्वार पर कैसे आ गया? भक्त लोगों ने कहा, चलिए महाप्रभु, आधी रात का समय है, विश्राम करिए। श्रील स्वरूप दामोदर रूपी ललिता सखी के अंग में अंग मिलाकर राधा भाव विभोर राधा भाव विभोर श्रीमन महाप्रभु धीरे धीरे अपनी कुटी को पधारे। उस समय भक्तों को ऐसा जान पड़ता था मानो श्री कृष्ण विरहनी श्री राधिका जी को उनकी प्रिय सखी श्री ललिता जी अंक में भरकर धीरे धीरे घर ला रही थी। पर श्रीमन महाप्रभु की दशा ऐसी ही बनी रही, ऐसे ही बनी हुई थी। फिर भगवान महाप्रभु पूछने लगे, अरे स्वरूप, मैं वहाँ कैसे पहुँच गया था? इस पर भक्तों ने भगवान महाप्रभु को सारा वृत्तांत सुनाया। सिंह द्वार के निकट लेटे हुए अपनी दिशा का वर्णन सुनकर भगवान महाप्रभु अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मुझे इनमें से किसी भी बात का स्मरण नहीं है। भगवान तो भाव मुद्रा में, मुझे कोई स्मरण नहीं है। मुझे केवल इतना ही स्मरण है कि मैंने अपने श्री कृष्ण को देखा, बिजली की तरह तुरंत आए और अंतर ध्यान हो गए। मेरा हृदय उसी दुख से जर्जरित हो रहा है। भगवान ने दर्शन दिए और आदर्श हो गए, उसी से भगवान जर्जरित हो रहे हैं। ये भाव की बड़ी पराकाष्ठा है, बड़ी दूर का भाव है। ये राधा भाव है। उस समय सबने भगवान जगन्नाथ मंदिर में शंख बजने की ध्वनि सुनी। भगवान महाप्रभु ने तुरंत स्नान किया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले गए। श्री गौरांग देव का यह प्रेम भाव लौकिक बुद्धि में आना कठिन है।
देखो, हमारी जो बुद्धि है ये लौकिक है और भगवान का भाव अलौकिक, आध्यात्मिक और भौतिक। लौकिक भौतिक, अलौकिक आध्यात्मिक। तो उन भगवान का ये प्रेम भाव जो लौकिक बुद्धि में आना बहुत कठिन है। इसको वही जानते हैं जो दिव्य शक्ति धारण करते हैं। यह भाव प्राकृत शरीरों में नहीं आ सकता। ये हमारे शरीर प्राकृत हैं, भौतिक हैं, ऐसे शरीरों में ये भाव नहीं आ सकता। और भगवान का देह जो है, उनके देह के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का जो विग्रह है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह और अनादि। भगवान की कोई शुरुआत नहीं, वो अनादि हैं। आदि सब की शुरुआत वही है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारण के कारण श्री कृष्ण। इसलिए प्राकृत देहाभिमानियों का इस पर विश्वास होना दुर्घट है। जो देवाभिमानी हैं, जो शरीर समझते अपने आप को, उनमें ये विश्वास होना बड़ा कठिन है। यह भाव शास्त्र एवं लोक से परे है। अस्थि संधियों का छूट जाना और फिर यूं का यूं यथारूप जुड़ जाना, यह भाव भगवत विग्रह में ही संभव है। तो भगवान महाप्रभु कृष्ण हैं, उनका भगवत विग्रह है, उनमें ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी से श्रीमन महाप्रभु ने के श्री विग्रह का दिव्य होना प्रत्यक्ष है। भगवान का विग्रह दिव्य है। यह लीला उन सत्यवक्ता महानुभावों की लिखी हुई है जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से इसे देखा है। अलौकिक भाव में तर्क करना शास्त्र में निषेध है। श्री भगवान कृपा करें तब इन लीलाओं में कुछ प्रवेश होता है। यह सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो गौर भगवान की जय। अभी अगला प्रसंग चटक पर्वत पर भगवान पहुंच गए। इसके कुछ दिन पश्चात एक दिन भगवान महाप्रभु जी भजन कर रहे थे। बोले श्री कृष्ण की कुछ लीला सुनाओ। शिला स्वरूप सुनाओ। स्वरूप दामोदर को कहा। शिला स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी को गोचरण लीला सुनाने लगे। गोचरण लीला बड़ी मधुर विनोद की लीला है, हास प्रयास की लीला है। कैसे दाऊ जी के गले में हाथ डाल के आगे गाय, पीछे गाय, इत गाय उत गाय। तो भगवान जो हैं गौ चराते थे। गौ जो है भगवान का स्वरूप है। सब गौ माता का ध्यान किया करो, उनकी सेवा किया करो। छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाय छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो
छोटो सो मेरो नंद का लाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो नंद काला। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली श्याम बरन मेरो नंद काला। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो नंद काला। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे छोटी छोटी गई छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक बात यहाँ विचारने की है। देखो गाय कैसा जीव भगवान ने बनाया है। खाती क्या है? घास। देती क्या है? दूध, अमृत। दूध में इतने गुण हैं, कोई तुलना नहीं। ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, कृष्ण की शक्ति से हो रहा है। दूध, इसलिए गौ माता बड़ी ही एक पूजने योग्य जीव है, पूजने योग्य। बैल भी पूजने योग्य है, दोनों। तो और देखो बच्चा जो है, यहाँ कोई बूढ़ा आदमी बीमार हो गया, कुछ नहीं पचता उसको, डॉक्टर कहते इसको दूध दो। उस बूढ़े को जिस माँ ने जन्म दिया, माँ अगर जिंदा है तो माँ देगी उसको दूध? बोलो, नहीं देगी। गौ माता दूध देगी बिना भेदभाव। और गाय देखो, इतना वात्सल्य भाव गाय का है कि बहुत वात्सल्य, अपने बछड़े से बड़ा प्रेम है गाय का। तो ये जो प्राणी है, माता है, गौ माता, इसकी सेवा हर हिंदू का, हर सनातनी का धर्म है। और गाय का साथ दुर्व्यवहार तो भाई घोर नरक का द्वार है, घोर नरक में उसको जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ बनना आ रहा है, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरा मदन गोपाल। मदन गोपाल माखन खाते थे भगवान। माखन बहुत बढ़िया होता है। हम जब छोटे थे तो शरीर में हमारे भी यहीं पर गाय रखी जाती थी, तो दूध
माता हमारी दही जमाती थी मिट्टी के बर्तन में, फिर उसको छोड़ करके मक्खन निकालती थी। कभी कभी मक्खना में भी मिल जाता था वो खाने के लिए, पर छाछ खूब पीते थे हम बचपन में। मटकी में छाछ भरी है, सर्दियों में भी छाछ बनती थी। सर्दियों में कहते बड़ी ठंड में नहीं छाछ, मैं सर्दियों में भी छाछ पीता था, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो गाय देखो कैसा जीव भगवान ने बनाया, कैसे उसके अंदर जाकर, पेट में जाकर घास दूध में बदल रहा है। ये सब भगवान की शक्ति है। पीछे इसके भगवान हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे जीव जिसके पीछे भगवान है, उस जीव का हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, गाय की भक्ति करनी चाहिए। छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लक, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। बंसी बजावे मेरो नंद काला। छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो में छोटो सो मेरो नंद काला। याद रखो, भगवान को जब आप नंद का लाल कहेंगे ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नंद महाराज उनके बहुत बड़े भक्त हैं, बड़ी घोर तपस्या करके उनको भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिला था। नंद और यशोदा, द्रोण और धरा, देवकी और वसुदेव, प्रश्नी और सोतपा, बड़ी तपस्या से भगवान को अपने पुत्र रूप में भक्त प्राप्त करते हैं। तो भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं और छोटी सी उनकी लकुटी है, और भगवान बंसी बजा रहे हैं, बड़ी मधुर बंसी बजाते हैं भगवान। छोटी छोटी सखियाँ मधुवन बार, छोटी छोटी रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो नंद काला। रास रचावे छोटी छोटी गाइयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो नंद काला। छोटो सो में जय नंद लाला, जय नंद लाला, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंद लाला, बंसी वाला, जय नंद लाला, जय गोपाला,
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय नंदलाल मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल जय नंदन मदन गोपाल। देखो भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, इनके पीछे एक रहस्य है बहुत बड़ा। क्या? हम जो उनसे अलग हो गए हैं, उनकी माया की ओर से हम आकर्षित हो गए हैं। माया भी उनकी बड़ी प्रबल है, पर भगवान से प्रबल माया उनकी नहीं। माया के वशीभूत जीव को आकर्षित करने के लिए भगवान की दिव्य लीलाएं करते हैं। तो हमें ऐसे भगवान के भजन में लगना चाहिए, उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। अभी देखो हमारे गौर भगवान वो कृष्ण हैं स्वयं, खाली राधा जी का भाव लेके आए हैं। वो ये दिखने के लिए कि राधा मेरे भजन में, मेरे दर्शन में क्या सुख प्राप्त करती हैं। वो भाव जब भगवान ने धारण किया, वो जब कुछ लीलाओं का स्मरण भगवान को जैसे पीछे हुआ, इतने भाव हो के शरीर ही खुल गया, लंबे हो गए भगवान, बड़े हो गए। भगवान महाप्रभु बोले, ललिता श्याम सुंदर कहाँ गोचारण को गए हैं? श्याम सुंदर गोचारण कहाँ करने गए हैं? जब भगवान गायें चराने जाते थे तो गोपियां बेचारी विरह में पड़ी। देखो याद रखो, गोपियों का और कृष्ण का जो भाव है ना, और जो साधारण स्त्री पुरुष का जो संबंध हो, बिल्कुल परे है वो से, करोड़ों गुना परे है, बिल्कुल इसमें नहीं है। गोपियों का शरीर तो स्त्री है, पर बड़ी महान आत्मा है, बहुत महान है। और गोपियों की कृपा के बिना ब्रिज में किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। जब जगदानंद जो किसके अवतार है जगदानंद जी? सत्यभामा, सत्यभामा के अवतार हैं जगदानंद जी। बड़ा प्रेम है भगवान से, लेकिन वो कहते मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। भगवान अनुमति नहीं दे रहे वृंदावन जाने की। आकर फिर अति दूसरों से सिफारिश कराई। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ, पहले स्वरूप दामोदर से मिलो। स्वरूप दामोदर कौन है? और ललिता है, मतलब उनकी कृपा लेके जाओ। गोपियों में प्रधान है ललिता और विशाखा। स्वरूप और रामानंद राय, एक ललिता है एक विशाखा है, उनकी अनुमति लो। मतलब ब्रिज में लक्ष्मी माता को भी प्रवेश नहीं मिला, इतना महान। और लक्ष्मी माता ने बड़ी तपस्या की कि ब्रिज में उनको प्रवेश मिले, नहीं मिल सका। क्योंकि गोपियों का भाव इतना उत्कट है, इतना महान है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। और वही भाव भगवान गौर हरि ने धारण किया है, और वो यही शिक्षा दे रहे हैं। गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें गोपियों के दासों का दास बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ठाकुर जी गिरिराज जी गए हैं गोचरण के लिए। भगवान महाप्रभु बोले गिरिराज जी गए हैं, गिरिराज जी गए हैं। कहते कहते पुनः समाधि में चले गए। वो भाव भगवान जब देख रहे मूर्छित हो गए, तो समाधि लग गई। और समाधि में दर्शन होने लगे। दर्शन हो रहे हैं, सब वही लीला के दर्शन भगवान को हो रहे हैं।
श्याम सुंदर गिरिराज जी के शिखर पर खड़े होकर बंशी नाद कर रहे हैं। गिरिराज के ऊपर खड़े होकर भगवान बंशी बजा रहे हैं। बंशी नाद कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी कहने लगे, देखो, अरे गिरिराज शिखर पर बंशी बजा रहे हैं। श्याम सुंदर देखो ललिते, और हाँ गिरिराज करते हुए भागने लगे भगवान। भाव हो गए, भाग रहे हैं भगवान। इतना भाव में कोई सुध नहीं रहती। ये एक बड़ी, ये भगवान में ही हो सकता है। जीव को थोड़ा सा कुछ उसकी लेश मात्र धूली प्राप्त हो सकती है, पर इतना भाव तो भगवान का ही है। मैं अभी पकड़ कर लाती हूँ उनको। महाप्रभु जी वायु की गति से भागते चले गए। भक्त लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, भगवान भाग रहे हैं। भागते भागते टोटा गोपीनाथ के सामने जो चटक पर्वत विराजमान है, टोटा गोपीनाथ का एक मंदिर है पुरी में, उसके सामने पर्वत है, चटक पर्वत उसका नाम है। श्रीमन महाप्रभु जी उस बालू के टीले को देखकर उसे ब्रज का गिरी गोवर्धन समझकर प्रेमाभिष्ट होकर उसकी ओर दौड़े। उसी को भगवान ने गिरिराज समझ लिया। आप दिग विदिक का ध्यान छोड़कर दौड़ रहे थे और श्री गिरिराज का महामहिमा सूचक श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उच्च स्वर से बोल रहे थे। क्या? हंतायम मद्रीवला, हंताय मद्रीवला करिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन युस्तयोरयत् पानी स्वयंसर कंदर कंदमूले। ये दसम स्कंद का 29 पहला अध्याय 18वां श्लोक है। ब्रज गोपियां आपस में कहती हैं, हे अबलागन, यह गोवर्धन पर्वत हरिदासों में श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राम कृष्ण के श्री चरण स्पर्श से हृष्ट पुष्ट होकर यह उत्तम जल कोमल तृण बैठने के लिए गुफा तथा कंद और मूल द्वारा गो बछड़ों सहित श्री रामकृष्ण की पूजा करता है। आपके पीछे पीछे गोविंद भी भाग रहे थे, परंतु वह आपको पकड़ने में अशक्त थे। कुछ देर में श्री भगवान गोविंद की दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान ओझल हो गए। अब तो चारों ओर शोर मच गया। श्रीमन महाप्रभु भागते भागते ना जाने कहाँ चले गए। भक्तगण जो जहाँ थे, उन्होंने जिधर श्रीमन महाप्रभु के जाने की सुनी, उधर ही दौड़ पड़े। इसमें स्वरूप गोस्वामी, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, रमाई, नंदाई एवं शंकर पंडित विशेष रूप से श्री हरि की खोज कर रहे थे। भारती गोस्वामी एवं परमानंदपुरी भी समुद्र तट की ओर दौड़े। भगवान आचार्य टांगों से अपाहिज हैं, वह भी धीरे धीरे चले। भगवान आचार्य बेचारे चल रहे हैं। कुछ दूर जाकर मार्ग में ही भगवान महाप्रभु का हाँ गिरिराज कहकर अचानक भाव आवेश में स्तंभित हो गए।
रुक गए और आगे चल पाने की सारी शक्ति खो बैठे। तब चटक पर्वत के भीतर गिरिराज जी की भावना रखते हुए लोटपोट होने लगे तथा उस समय उनके तन से गड़गड़ की ध्वनि आने लगी। शरीर के सारे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े, बाल खड़े हो गए। जो कदम के फूलों जैसे प्रतीत होने लगे, बाल भगवान के कदम के फूलों की तरह। आंखों से अश्रु की जगह रक्त की बूंदें निकल रही हैं। ओहो, उनका हर रोम फूट पड़ा और पूरे शरीर से पसीने की जगह खून बहने लगा। गड़गड़ करके गले से रक्त बह रहा था। वो एक भी शब्द नहीं बोल सकते थे। भगवान महाप्रभु की आंखें भर आईं और उनसे अपार अश्रु बहने लगे, मानो गंगा तथा यमुना नदियां समुद्र में मिल रही हों। उनका संपूर्ण शरीर विवर्ण होकर श्वेत शंख के रंग का हो गया। शरीर का रंग बदल सफेद हो गया, बिल्कुल शंख के रंग का हो गया। और तब वे कांपने लगे, मानो समुद्र में लहरें उठ रही हों। इस तरह कांपते हुए श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े। आपका स्वर्ण के समान दे दीप्यमान श्री अंग धूली दूसरित हो गया, धूल लगे सारे शरीर में। तब श्रीला गोविंद उनके पास पहुंचे। इन्हें और कुछ ना सूझा। श्रीला गोविंद ने करंग कमंडल से महाप्रभु के सारे शरीर पर जल छिड़का और तब उनके ही उत्तरीय से वह श्री चैतन्य महाप्रभु पर पंखा चलने लगे। कैसी है भक्ति, इनको वो भगवान का महाभाव के दर्शन। सारी महान आत्माएं हैं जिनको भगवान की इतनी सेवा प्राप्त हो रही है। तब सब भक्त लोग महाप्रभु को श्री कृष्ण नाम सुनाने लगे। नाम सुनकर के ही भी बाहरी चेतना प्राप्त नहीं हो रही थी। भगवान अंतर्मुख हैं, जैसे हम बाहर मुख हैं, भगवान अंतर्मुख हैं। बाहरी चेतना नहीं प्राप्त हो रही उनको। भक्त लोग पागल हो गए। किस प्रकार भगवान को सांत्वना दें। बहुत देर तक कान में श्री कृष्ण नाम कह रहे थे, सचेत हो महाप्रभु, सचेत हो, कृष्ण है, कृष्ण है। श्री स्वरूप दामोदर राय राम चरण पकड़कर विलाप कर रहे थे, गौर धीरज धारण करो, आप ऐसी लीला करोगे तो हम भक्तों से सहन नहीं होगा, हमारा हृदय फट जाएगा। ये बड़ी दिव्य लीला है। तो भक्त भी बेचारे कहते हम सहन नहीं कर पाएंगे आपकी ये दिव्य लीलाएं। तब सारे भक्त रोने लगे। फिर महाप्रभु के आगे भक्तों ने कीर्तन किया और उनके शरीर को शीतल जल से नहलाया। तब भक्तगण काफी देर तक इसी तरह कीर्तन करते रहे। बहुत देर चटक पर्वत पर पड़े पड़े महाप्रभु को धीरे धीरे चेतना आई और महाप्रभु हरि बोल कहते हुए सहसा उठ खड़े हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहते हुए भगवान उठ पड़े हुए। सब भक्त बड़े खुश होकर उच्च स्वर से हरि हरि का कीर्तन करने लगे।
और भगवान महाप्रभु विस्मित हो गए। चारों ओर वैष्णव को देखकर उनकी बाहरी चेतना लौट आई। उस समय श्रीमन महाप्रभु अर्धबाह्य अवस्था में थे। अर्धबाह्य आदि आंतरिक और बाहर आदि बाहर में आप इधर उधर देख रहे थे और बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ रहे थे। भक्तों को अपने चारों ओर संकीर्तन करते देखकर आप श्रीला स्वरूप दामोदर को संकेत से अपने पास बुलाकर प्रेमावेश में डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखते हुए प्रेम गदगद वाणी में कहने लगे, अरे दामोदर, गोवर्धन से तुम मेरे को कहाँ ले आए? भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर है ना, और गोवर्धन लीला सारी स्मरण हो रही है, उसे भगवान साक्षात सब देख रहे हैं। मुझे गोवर्धन पर्वत से तुम कहाँ ले आए? आज मैं गोवर्धन गया, वहां मैंने देखा श्री कृष्णचंद्र गौएं चरा रहे थे और गिरिराज के शिखर पर खड़े खड़े जादू भरी बंसी बजा रहे थे। भगवान की बंसी बड़ी जादू भरी है। वो एक बंसी के एक दो शब्द सुनाता हूँ। एक भक्त ने लिखा है, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंदलाल नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। दिला पत्थरानू ढाल के निढाल कर गई, दिला पत्थरानू नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। क्या जो पत्थर दिल थे उनको भी पिघला दिया भगवान की बंसरी की ध्वनि ने। भला बुढ़े ते जवाना दी भी गल का दिए, भला भले के बुढ़े जवानों के क्या छोटे छोटे बच्चे सब भगवान की बंसरी सुनकर, वो इतनी मधुर थी भगवान की बंसरी। वो भगवान की बंसरी की धुन जो है ना, उसकी कोई भी तुलना नहीं। अरे वो तेरी बंसरी सुनन दाचा, बंसरी बजान वाले सुनन दाचा, बंसरी बजा। सानू तेरे मिलन दाचा, सानू तेरे मिलन बंसरी बजान वालिया, बंसरी बजान वालिया, तेरी बंसरी सुनन दाचा, बंसरी बजान वालिया। वही कह रहे हैं, भला बुढ़े ते जवाना दी भी गल का दिए, भला बुढ़े दे भला निके निके बाला दी भी गल का दिए। निके निके नौ निहाल भी निहाल कर गई, निके
नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंद लाल तेरी। यहां बंसरी के कुछ कमाल हैं। ऐदी तान सुन, ऐदी तान सुन कई खाना पीना पुलियां, कई तवे उते रोटी पर तौना पुलियां, कई तवे हल बांधिया हालियां नू भी बेहाल कर गई, हल बांधिया बेहाल कर। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। पंछी उड़दे खलोगे परवाज पुल के, पंछी डैके चिड़ियां दे पैरां उत्ते बाज पुल के, डैके चिड़ियां दे पैर। हंस ताल उत्ते नचदे होए बेताल कर गई, हंस ताल उत्ते नचदे होए बे। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, नंद लाल। ऐदी सुरां दी, ऐदी सुरां नाल सुरां दी भी होश भुल गई, ऐदी सुरां नाल सुरां दी भी होश भुल। साधु साधना विच बैठे दी समाधि खुल गई, माला फेर नू बगैर माला माल कर गई, माला भी नहीं फेरी सब कुछ आ गया। भगवान की बंसरी सुन। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। हर जीव हर प्राणी पर भगवान की बंसरी का असर हुआ था। आगे सुनो। भमरे फूलों ते बेहोश बैठे सूंघदे नहीं, भमरे फूलों ते बेहोश बच्चे थाना उते मुंह रख चुंगदे नहीं। सारे जीवां उते जादू बेमिसाल कर गई, सारे जीवां उते जादू। नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। ये लेखक आखिर में क्या कह रहे हैं? आप चली गई बेकुंठ देवताओं रजाऊं, आप चली गई बेकुंठ देवतेर जाऊं। सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाऊं। लेखक कह रहे हैं नत्था सिंह उनका नाम था, भावना तो अच्छी है। चली गई बंसी बैकुंठ को चली गई देवताओं को खुश करने के लिए और हमें बाजे बजाने के लिए दे गई। सानू नत्था सिंह बाजे दे गई बजाऊं। जांदी जांदी भी चलाकी साडे नाल कर गई, जांदी जांदी भी चलाकी। नंद लाल नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। दिलां पत्थरां नू
ढाल के निढाल कर गए दिलापट। तो वही बंसरी गौरव भगवान सुन रहे हैं। तो वहां मैंने देखा श्री कृष्णचंद्र गांव में चला रहे थे और गिरिराज के शिखर पर खड़े खड़े जादू भरी बंसी बजा रहे थे। श्री गोवर्धन के चारों ओर गायों के झुंड निर्भय होकर चल रहे थे। उस मनमोहन की बंसी ध्वनि को सुनकर सखियों सहित श्री राधा रानी दौड़ी चली आई। मैं भी गिरिराज पर अपने श्याम सुंदर से मिलने जा रहा था। भगवान भाव में चले गए। ओह, उस रूप एवं भाव का मैं क्या वर्णन करूं। श्री राधा रानी के गल भैया देकर श्री कृष्णचंद्र तो उन्हें लेकर श्री गिरिराज की कंदरा में चले गए। राधा जी के गले में हाथ डाल के भगवान गिरिराज जी के कंदरा में चले गए और सखियां सब इधर उधर फल फूल चुनने लगी। बस उसी समय तुम सबने शोर मचा दिया और मुझे तुम वहां से इस स्थान पर ले आए। गौरव भगवान भक्त भगवान की लीलाओं का राधा भाव में भगवान अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। तुम लोग मुझे क्यों इतना परेशान करते हो। मुझे श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने का मौका मिला था, पर अब मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। यह कहकर भगवान महाप्रभु रोने लगे और उन्हें देखकर सब भक्त भी रोने लगे। इसी ब्रह्मानंद भारती गोस्वामी भी वहां आ पहुंचे। इनको देखकर श्री गौरसुंदर ने अपना भाव संवरण कर झट से उठकर प्रणाम किया। इन्होंने भी अपने इष्ट देव को हृदय से लगाकर प्यार किया। ब्रह्मानंद भारती का भगवान बड़ा सम्मान करते थे। ब्रह्मानंद भारती जी को भगवान ने प्रणाम किया। उन्होंने भगवान को गले लगा लिया, अपने इष्ट देव को। भगवान महाप्रभु अब कुछ सावधान हो गए। अपने पूरी एवं भारती गोस्वामी से विनम्र वाणी में जिज्ञासा की, आप इतनी दूर कैसे पधारे। पूरी गोस्वामी ने हंसकर कहा, आपका मधुर नृत्य देखने के लिए। श्री गौर सुंदर तो पहले से ही लज्जित थे। यह सुनकर आप और भी लज्जित हो गए। फिर कुछ देर में सबने मिलकर समुद्र स्नान करके आश्रम पर आकर महाप्रसाद पाया। श्रीमन महाप्रभु के मंगल विग्रह में जिस दिव्य उन्माद दिशा भाव का प्राकट्य हुआ है, वह मानव की ज्ञान बुद्धि एवं विचार तर्क से परे है। ये मानव की बुद्धि और विचार तर्क से बहुत दूर है। अब तक उसका शास्त्रों में ही वर्णन मिलता है। कभी कभी किसी को किसी महापुरुष के अंग में देखने का सुयोग एवं सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। किंतु श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने श्री अंग में उसका साक्षात्कार कराया है। यह श्री गौरांग की अलौकिक लीला है। लौकिक नहीं, अलौकिक लीला है। सामान्य शरीरों में इन दिशाओं का दर्शन नहीं होता। तो अभी आगे का प्रसंग है। श्रीमन महाप्रभु का विरहोन्माद अवस्था में प्रलाप वर्णन। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रलाप वर्णन। राधा रानी के भाव में भगवान अभी आगे
वही भाव था उनका। श्रीमन महाप्रभु की श्री कृष्ण बिरहोनुमाद दशा का वर्णन करने में एवं उसके समझ में श्री गौर भगवान की शक्ति ही सहायक है। अन्यथा मनुष्य की बुद्धि से यह अवस्था बहुत परे है। जिन महान भावों ने उस अत्यद्भुत लीला वो अपने नेत्रों से देखकर सूत्र रूप में लिपिबद्ध किया है, उनमें श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम सर्व विदित है। इन्होंने ये भगवान की लीलाएं देखी थी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का राधा भाव में श्री कृष्ण संग लाभ के लिए जो करुण प्रेम क्रंदन एवं आरती है, वही उनका प्रलाप कहलाता है। नवद्वीप में जब आपने पहले पहल प्रेम का प्रकाश किया, तब श्री कृष्ण भाव में राधा राधा कहकर ही प्राया रुदन करते थे। अब नीलाचल में श्री राधा भाव में हा कृष्ण कहकर रुदन करते हैं। महानुभाव श्री गौर हरि को श्री राधा कृष्ण मिलित बपू लिख गए हैं। महान आत्मा राधा कृष्ण मिला हुआ ये देह है, दिव्य बपू है भगवान की। अतः आपके दिव्य मंगल श्री विग्रह में अभी श्री कृष्ण भाव का उदय होता है, तो कभी श्री राधा भाव का, कृष्ण भाव का, कभी राधा भाव का। नीलाचल में श्री गौर भगवान ने श्री राधा भाव का पूर्ण विकास किया है। यहाँ आपके श्रीमुख से सदा यही सुनाई देता है, सखी क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्री नंद नंदन कहाँ मिलेंगे, मेरे प्राणनाथ मुरली मनोहर के कहाँ दर्शन होंगे। बोलो मुरली मनोहर की। मुरली वाले ते में मुरली वाले मेरा तेरे को, क्या भजन है वो, है लिखा, कहाँ लिखा है, मुरली वाले मेरा है, अब वो शब्द दिखाओ पूरे। मुरली वाले तुझे मेरा लाखों प्रणाम, मुरली वाले तुझे मेरो, तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान, तू है मेरा, नहीं है, मुरली वाले तुझे मेरे लाखों प्रणाम। कहाँ है, कहीं लिखा था मुरली वाले तुझे मेरो लाखों प्रणाम। हैं? मिला नहीं? कहाँ है वो? मुरली का प्रसंग आ रहा था तो भजन सुना देते आपको, हैं? चलो ठीक। श्री राधा भाव में आपका
हे सखी, श्याम सुंदर के बिना मिले यह हृदय फटा जाता है। भगवान जो है अभी राधा भाव में, श्री राधा भाव में आपका सुंदर चंद्र बदन मलिन हो गया है, तथापि आपके सौंदर्य की सीमा नहीं है। प्रतिक्षण आपके मुखार वृंद से हा कृष्ण की ध्वनि निकलती रहती है, नेत्रों से प्रेम गंगा बहती रहती है। ठीक वियोगिनी श्री राधा का भाव दर्शकों को अनुभव होता है। शिला राय रामानंद एवं शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्षण क्षण में श्री कृष्ण गीत गाकर जब आपको धैर्य देते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री कृष्ण विरहिणी राधा को धैर्य दे रही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग में तड़पते तड़पते सारी रात्रि बीत जाती है। प्रातःकाल एक एक करके फिर सब भक्त आकर आपको प्रणाम करते हैं। किंतु आपकी दृष्टि नेक भी इधर उधर नहीं जाती। शिला स्वरूप एवं शिला राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु का भाव परिवर्तन कराने की बहुत चेष्टा करते हैं, परंतु वह तनिक भी चलायमान नहीं होती। शिला स्वरूप कहते हैं, महाप्रभु जगदानंद पंडित आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं, कृपया कीजिए, कृपा कीजिए। श्री राम राय कहते हैं, भगवान आपके श्री रघुनाथ दास आपके श्री चरणों में खड़े हैं, पड़े हैं, एक बार कृपा दृष्टि करिए। किंतु ये बातें कृष्ण विरह मधुर श्रीमन महाप्रभु के कर्ण कैरों में प्रवेश ही नहीं करती। भगवान जो है ना, किसी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। दिव्य अनुवाद है। तो राधे जय जय माधव दयते, राधे गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल राधे जय जय माधव दयते, दामोदर रति बरदन वेशे, दामोदर हरिनेश कूटा वृंदा विपिनेश, हरि राधे जय जय माधव दय, राधे वृषवानु दधि नव शशीले के, वृष ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, सखी राधे जय जय माधव दय, राधे राधे जय जय माधव दय। आओ जो गौर भगवान राधा भाव में इतने विकल हैं, इतना भाव है उनका,
आओ उनके चरणों में एक प्रार्थना करें। ये प्रार्थना हमको कल ही मिली है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये। अरे भाई भजो मोर गौरंग चरण, अरे भाई भजो मोर गौरंग चरण। ना बजिया मैनू दुखे, ना बजिया मैनू दुखे, डूबी ग्रह विषय कूपे, डूबी ग्रह विषय कूपे, दगद केल ए पांच पारान, दगद कैल ए पांच पारान। अरे भाई भज मोर गौरंग चरण, अरे भाई भज मोरा। तापत्रिया विषानले अहर निशिखिया जले, तापत्रिया विषानले अहर निशिखिया जले, देह सदा है अचेतन, देह सदा है अचेतन। अरे भाई भज गौरांग चरण, अरे भाई। बड़ा सुंदर भजन है ये। रिपुवश इंद्रिया हेल, गौरपद पाशीर, बिमक हाइल हेन धन, अरे भाई भज मोरा गौरंग चरण, अरे भाई भज मोरा गौरंग चरण। हेन गौर दयामय छाड़ी सब लाज भाए, हेन गौर दया कायम ने लहरे चरण, कायम ने लहरे चरण, अरे भाई भज गौरांग चरण, अरे भाई भज मोरा गौर। परम दुर्मति छिल तोर गौरा उधारिल, परम दुर्मति छिल तोर गौरा उधारिल, तारा हेल पतिता पावन, तारा हेल पतिता पावन, अरे भाई भज मोरा गौरांग चरण, अरे भाई, अरे भाई भज मोरा गौरांग चरण। गौरा दुज नट राजे बांधा हृदय माजे, गौरा दुज नट बांधाया हृदय माजे, की करीबे संसार शमन, भज भाई भज, अरे भाई भज मोरा गौरांग चरण, नरोत्तम दास कहे गौरा सम के नगे, न बजिते दया प्रेम धन,
न बजिते दया प्रेम धन। अरे भाई बज मोरा गौरांग चरण। ये पुस्तक प्रार्थना जो है श्रीला नरोत्तम ठाकुर की रची हुई, यह है हमें क्या अभिलाषा करनी चाहिए, किससे प्रार्थना करनी चाहिए तथा क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार की सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिलेगा आपको इस पुस्तक में। प्रस्तुत पुस्तक में अनन्य श्री कृष्ण भक्त श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी की 53 प्रार्थनाएं हैं, जिनका हिंदी भावानुवाद भी दिया गया है। मूलतः ये प्रार्थनाएं बंगला भाषा में हैं। संपादक तो इस प्रार्थना का अनुवाद सुनो, बहुत दिव्य अनुवाद है। अरे भाई, मेरे भगवान गौरांग महाप्रभु जी के श्री चरणों का भजन करो। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, बड़े महान वैष्णव थे। दुख की बात यह है कि मैंने उनका भजन नहीं किया, दुख इसलिए हम भजन नहीं किया इसलिए दुखी हैं। और ग्रह रूप विश्वकूप में पड़ा रहा, घर रूपी जो मेरा विश्व का जो कुआं उसमें पड़ा रहा, जिसने मेरे पांव प्राणों को दगद कर दिया। त्रिताप रूप विषाग्नि में दिन रात मेरा हृदय जलता रहता है। शरीर हमेशा अचेतन सा रहता है। सारी इंद्रियां शत्रुओं के सारी इंद्रियां शत्रुओं के वश में हो गई हैं। चूंकि श्री गौर पाद पद्मों को मैंने भुला दिया, इसलिए परम धन से वंचित हो गया। श्री गौरांग महाप्रभु जी ऐसे दयामय हैं कि जो परम दुर्मति थे उनका भी इन्होंने उद्धार कर दिया। परम दुर्मति मूर्ख, उनका उद्धार किया भगवान ने। और वे भी पतित पावन बन गए, वो भी पतित पावन बन गए। इसलिए सब लाज भय छोड़कर काय मन से उनकी शरण ग्रहण करो। काय मन से, शरीर से और मन से उनकी शरण ग्रहण करो। दुज नटराज श्री गौरांग महाप्रभु को अपने हृदय के मध्य बांध लो, तो फिर संसारिक काल तुम्हारा क्या कर लेगा, काल क्या करेगा। श्रील नरोत्तम दास जी कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु के समान और कोई नहीं है। ये तो भजन करने वाले को ही प्रेम धन प्रदान कर देते हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की। गीता माता और विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज़ accept our respectful obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you Maharaj. Today is our marriage anniversary. Please bless us to be in the shelter of your lotus feet and serve all the Vaishnavas offenselessly and submissively. Thank you, your insignificant servants. हरे कृष्ण।
गोविंद 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 राधा गोविंद राधा। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे इतनी सुंदर गौर कथा गायन के लिए। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज लॉस एंजलिस से श्रीमान वीर नंदा जी और उर्मिला नंदा जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन